गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें कुछ बेसिक रूल है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, जैसे ट्रेन का प्रॉब्लम यदि हमको बनाना है तो उसमें जो है एक फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, मतलब चाल बराबर हम लोग लिख सकते हैं, चाल बराबर लिख सकते हैं दूरी बटा समय। ठीक है, अब जो है यहाँ से अगर हमको समय निकालना है तो समय बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा चाल भी लिख सकते हैं। यहाँ से समय बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा चाल। तो एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ से हम टाइम को भी निकाल सकते हैं और चाल को भी। चाल तो है ही, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है और समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक है, एक ही फॉर्मूला, उसी का यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को बनाते हैं। और इसमें जो है तीन चीज पे हमको ध्यान देना है। एक स्पीड होता है जिसको चाल बोलते हैं, एक डिस्टेंस होता है जिसको दूरी कहते हैं हिंदी में, और एक टाइम होता है जिसको हम लोग समय कहते हैं। ठीक है, तो स्पीड जो है हो सकता है कि आपका किलोमीटर पर आवर में हो। क्वेश्चन में जो है स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में दिया रह सकता है। तो जब स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में होगा ना, तो आपका डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए। ठीक है, और टाइम जो है आवर में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, अगर स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए और टाइम जो है वो आवर में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो है जब आपका स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में होगा, जब स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में होगा तो आपका जो डिस्टेंस है वो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, और टाइम जो है वो सेकंड में होना चाहिए। स्पीड अगर आपका मीटर पर सेकंड में होगा तो डिस्टेंस जो है मीटर में होना चाहिए और टाइम जो है सेकंड में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब समझते हैं कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यदि मान लीजिए कि स्पीड आपका दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में स्पीड आपका दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर से हमको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो कैसे चेंज करेंगे, तो किलोमीटर पर आवर में मान लीजिए दिया हुआ है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 1 किलो में जो है 1000 होता है, 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होता है। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, 60 × 60। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ से 0 0 सब काट देंगे तो ये कट गया, 2 5 10 और 2 18 36। मतलब किलोमीटर पर आवर को यदि हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किलोमीटर पर आवर को यदि हम 5/18 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा किस में, मीटर पर सेकंड में। कोई भी वैल्यू अगर दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर में यदि कोई वैल्यू दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में कोई वैल्यू अगर दिया हुआ है और इसमें अगर हम लोग 5/18 से गुना कर देते हैं तो वो आपका चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन यदि आपका कोई वैल्यू दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, कोई डाटा जो है कोई वैल्यू दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में और उसको हमको लाना है किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड यदि दिया हुआ है तो इसमें हम लोग 3600/1000। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 18/5 मतलब यहाँ 5/18 से गुना किए थे तो जस्ट उसका उल्टा यहाँ पे करेंगे 18/5। तो कहाँ से आएगा देख लीजिए, 2 18 है 36 और 2 25 10 मतलब 18/5। यदि कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, और उसको हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से हमको उसमें जो है मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में, वो वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो इसमें से आपको जो है दोनों में से कोई एक याद रखना है कि अगर हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही अगर हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो वहाँ पे हम जो है 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से हम लोग किलोमीटर पर आवर से जो है मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक बेसिक रूल है। उसके बाद सेकंड क्या है, कुछ बेसिक रूल यहाँ पे है। यदि मान लीजिए 2 ट्रेन है, ठीक है, और साथ में प्लेटफॉर्म भी है, तो लेंथ जो होगा वो हमेशा जुड़ जाएगा, चाहे वो ट्रेन का लेंथ हो या प्लेटफॉर्म का लेंथ हो। तो ट्रेन का जो लेंथ होगा वो प्लेटफॉर्म के लंबाई से, ट्रेन का जो लंबाई होगा प्लेटफॉर्म का लंबाई से हमेशा जो है ऐड हो जाएगा, चाहे ट्रेन का डायरेक्शन कुछ भी हो।
ट्रेन अगर समान डायरेक्शन में जा रहा है, समान दिशा में जा रही है या विपरीत दिशा में जा रहा है, ट्रेन का डायरेक्शन कुछ भी हो, लेंथ हमेशा उसका ऐड हो जाता है, सम हो जाता है। तो ट्रेन की लंबाई को हमेशा जोड़ दिया जाता है, चाहे उसका दिशा कुछ भी हो। दूसरा, मान लीजिए कि दो ट्रेन है आपके पास, दो ट्रेन दिया हुआ है, एक T1 है और एक T2 है। दोनों जो है समान डायरेक्शन में जा रही है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो वैसे केस में क्या होगा, उसका जो स्पीड होगा, रिजल्टेंट जो उसका स्पीड होगा वो हमेशा घट जाता है, माइनस हो जाता है। अब मान लीजिए कि दो ट्रेन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरा ट्रेन जो इधर से, मान लेते हैं ये T1 ट्रेन है और ये T2 है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, एक जो है इधर से इधर जा रही है, इधर से, और दूसरा ट्रेन का डायरेक्शन ऐसे है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा, सापेक्षिक जो चाल होता है, वो क्या होता है, हमेशा ऐड हो जाता है। आपको याद ये रखना है कि दो ट्रेन अगर समान दिशा में जा रही है तो उसका जो चाल होगा हमेशा घट जाता है, और यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उसका चाल क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्रेन का लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से हमेशा जो है जुड़ जाता है, चाहे उसका डायरेक्शन कुछ भी हो। लेंथ के मामले में हमेशा जो है ऐड करना है, सिर्फ स्पीड में जो है एक बार क्या होगा, माइनस होगा, मतलब घटेगा, एक बार ऐड होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः, जिनकी लंबाई 220 मीटर और 270 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 135 किलोमीटर पर आवर तथा 117 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। वे एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करती है। रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, ये आपको बताना है। यहाँ पे जो है दो लेंथ दिया हुआ है, L1 220 मीटर और L2 जो है 270 मीटर दिया हुआ है। उसी तरह से दो स्पीड दिया हुआ है, एक है 135 किलोमीटर पर आवर और एक है 117 किलोमीटर पर आवर। ये सब जो है लंबाई और स्पीड दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको समय निकालना है कि कितना समय में जो है एक दूसरे को वो पार करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूरी जो होता है वो हमेशा ऐड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। ठीक है, दूरी जो होता है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो दूरी कितना दिया हुआ देख लीजिए, यहाँ पे लेंथ जो है 220 मीटर है और एक 270 है। यहाँ पे लिख देंगे 220 प्लस 270। और चाल, चाल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि यदि दो ट्रेन जो है, चाल के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि दो ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है, दो ट्रेन यदि सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उसका स्पीड क्या होगा, उसका स्पीड घट जाता है। लेकिन यदि दो ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पीड जो है ऐड हो जाता है। अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो घट जाता है, और दो ट्रेन यदि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उसका जो स्पीड होगा वो ऐड हो जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है कि वे एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करते हैं। यहाँ देखिए, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 220 मीटर और 270 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः, एक दूसरे की ओर जा रही है। ठीक है, एक दूसरे की ओर जा रही है मतलब इस तरह से जा रही है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, चाल को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 प्लस 117, और ये जो आपका है चाल जो है वो किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है, और ये दूरी जो है वो आपका मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। इसको पहले ऐड कर लेते हैं, 220 में 270 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, और उसको नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका 0 का 0, और ये हो जाएगा आपका 7 2 9, और ये हो गया 2 2 4, 490, और इसको ऐड करेंगे तो 7 5 12 का 2, 1 और 3 4, और 1 5, 1 और 1 2, 252 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर को जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5/18, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 18 जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब इसको काट देते हैं, काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 9 18, और ये हो जाएगा आपका 2 12 है 24, एक बचेगा 2 6 12, ये काट दीजिए 9 से,
9 एका 9, 3 आ जाएगा, और 9 4 36, 14 बार में ये आपका कट जाएगा। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 9 45, 4 आ जाएगा, 5 8 40, और इसको काट दीजिए 14 7 98, 7 बार में, तो ये आपका आ गया 7 सेकंड। 7 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे दिया हुआ 2 रेलगाड़ियां जो क्रमशः 200 मीटर तथा 150 मीटर लंबी है, क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर तथा 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएगी। यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है कि एक ही दिशा में जा रही है या विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही दिशा में जा रही है। तो यहाँ पे क्या कह दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी का लंबाई है 200 मीटर, दूसरे का लंबाई है 150 मीटर, एक का चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का चाल है 45 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने समय के बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ समय निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समय बराबर, दूरी कितना हो जाएगा, लेंथ जो है हमेशा जुड़ जाता है। ठीक है, ट्रेन किसी भी दिशा में जाए, अपोजिट डायरेक्शन में जाए या सेम डायरेक्शन में जाए, लेंथ हमेशा उसका हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ L1 प्लस L2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं सोचना है, L1 प्लस L2। सिर्फ ध्यान देना है चाल पे, स्पीड पे, कि स्पीड जो है जुटेगा या घटेगा। ठीक है, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है एक ही दिशा में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में जाने पे क्या होता है, दोनों का स्पीड जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे S2 मतलब स्पीड, दूसरे का स्पीड, और माइनस S1 मतलब पहले का स्पीड, पहले रेलगाड़ी का स्पीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय बराबर हम लिख सकते हैं L1, L1 कितना दिया हुआ 200 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे 200 मीटर प्लस 150 मीटर, यहाँ 150 मीटर है, 150 ये मीटर में है। ठीक है, और नीचे में कितना है S2 माइनस S1 मतलब 45 माइनस 40 हो जाएगा। यहाँ पे एक का स्पीड दिया हुआ 45 किलोमीटर पर आवर और एक का स्पीड दिया 40 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 45 माइनस 40। यहाँ पे समय बराबर हम लोग लिख सकते हैं 200 में 150 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 350, और 45 में से 40 अगर घटा देते हैं तो 5। लेकिन ये जो 5 आया ये किलोमीटर पर आवर में आया, यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर में, और ये जो लेंथ दिया हुआ वो मीटर में दिया हुआ, तो किलोमीटर पर आवर को हमको जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि अगर आपका लेंथ मीटर में दिया हुआ है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या बताए थे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 जो है यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 350 इंटू 18 जो है ऊपर चला जाएगा, ये 18 जो है वो ऊपर चला जाएगा, और नीचे में हो गया 5 इंटू 5। अब इसको काट दीजिए, 5 से कट जाएगा 70 बार में 350, और ये कट जाएगा 14 बार में। 14 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 252 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया, मतलब 252 सेकंड के बाद जो है दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो इस प्रकार बेसिक कंसेप्ट पे आधारित जो है हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब ये बेसिक कंसेप्ट यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आने वाला जितना भी हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो भी रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो सारा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।